हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन। केवल एक आज मैं आपके लिए ऐसी मेडिसिन लेके आया हूं कि जिससे अगर आपको बीपी की समस्या है, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं पेशेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर किसी को बीपी की समस्या है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, या फिर कई बार कई ऐसे चांसेस बन जाता है जिसमें व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। ज्यादा बीपी के कारण व्यक्ति का जो आवाज होती है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, मतलब उसमें भी एक तुतलापन सा आने लगता है। जब बीपी की जो बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां आने लगती हैं, जिसके कारण से उसके जो जीवन शैली है वो संकट में पड़ जाती है। तो अगर किसी को बीपी की समस्या है तो उन सभी समस्याओं के लिए आज मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आया हूं, इसके बारे में मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। और अगर आपको बीपी की समस्या है तो जो बीपी की समस्या है इसके क्या कारण है, जिसके कारण से आपको बीपी की समस्या बनती है, और जब आपको बीपी की समस्या बन जाती है तो उसके बाद क्या इसके लक्षण है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि बीपी की समस्या के क्या नुकसान है और किन कारणों से ये बीपी की समस्या बनती है। तो बने रहने मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इफेक्टिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें और आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बीपी की समस्या है तो उसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बीपी की समस्या हमें किस कारण से होती है, क्या कारण है जिन कारणों से हमें बीपी की समस्या होती है। एक जनरली ये कारण भी होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में ये बीपी की समस्या होती है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें कई बार किसी न किसी एक बच्चे में या कई बार दो में भी ये समस्या देखने को मिल जाती है। अगर पेरेंट्स में बीपी की समस्या थी पहले से तो वो बच्चों में भी देखने को मिल जाती है। ये ज्यादातर केसेस में नहीं होता है, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जिनमें ये समस्या देखने को मिलती है। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, सोचने लग जाता है, अगर कोई बात ऐसी होती है जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, उन व्यक्तियों के अंदर बीपी की समस्या देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, एकांत में रहता है, शांत स्वभाव का है और वो ज्यादातर बैठने का काम ये करता है, जैसे कि ऑफिस में जाना, रेगुलरली आना जाना, इस तरह की जो वर्क होते हैं उसमें कई बार कुछ ऐसे काम भी आ जाते हैं जिसके कारण से हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है, जिसके कारण से हम बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं। उन कारणों से भी बीपी की समस्या बन जाती है। और कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर ज्यादा गुस्सा रहता है तो उस गुस्से के कारण भी बीपी की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, व्यक्ति सीधा रोज की कंपलसरी उसका ड्यूटी आना जाना, इस तरह का रोटेशन बना हुआ है, तो उन व्यक्तियों में भी बीपी की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो आप जब एकांत में अकेले बैठते हैं तो उस टाइम पे आपको माइंड में कुछ ना कुछ सोचने की चलती रहती है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं। और कई बार व्यक्ति कोई गहरी सोच में चला जाता है, जिसके कारण से वो स्ट्रेस में पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगता है और उस कारण से बीपी की समस्या बन जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको बीपी की समस्या बन गई है तो उसको दूर करने के लिए आपको किस मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी आती है जिसका नाम है रावोल्फिया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। रावोल्फिया ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करने से अगर आपको बीपी की समस्या है, कितनी भी पुरानी से पुरानी बीपी की समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। केवल एक
इस मेडिसिन से आपकी जो बीपी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको एक कप में कंच के गिलास में 2 चम्मच पानी लेना है, उसमें इसकी 20 ड्रॉप्स 20 बूंद आपको इसकी डालनी है और तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम आपको इसका रेगुलरली इस्तेमाल करना है। तो आपकी जो बीपी की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसका टेस्ट जो है मेडिसिन का वो हल्का कड़वा सा है, लेकिन आप अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं तो आपकी जो बीपी की समस्या है वो परमानेंट के लिए ठीक हो जाएगी। आप इसका 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी जो बीपी की समस्या बनी हुई है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को पहले से ही बहुत ज्यादा टाइम हो गया एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और बीपी की समस्या जो है वो आप डेली रूटीन में एक दिन छोड़कर या डेली बेस में आप एक गोली एलोपैथिक की आप बीपी के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप अगर ये चाहते हैं कि हम एलोपैथिक मेडिसिन हटा के ये होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है उनके साइड इफेक्ट ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं और उनके साइड इफेक्ट ज्यादातर होते भी हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये रेगुलरली अगर आप इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करेंगे। ये एक ऐसी रोटेशन में आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, तो एकदम से आप एलोपैथिक मेडिसिन मत छोड़िए अगर आपको बीपी की समस्या है तो, क्योंकि बीपी की समस्या एक ऐसी होती है, आप जैसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आज एक मेडिसिन ले रहे हैं, 2 दिन बाद आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मेडिसिन ले रहे हैं आज, तो उसके साथ में आप 15 मिनट के अंतर से बीपी की जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको सजेस्ट की है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप एलोपैथिक मेडिसिन को एकदम से बंद मत कीजिए, पहले आज एक मेडिसिन ले ली, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, इस तरह से आप एलोपैथिक मेडिसिन को बंद करिए और होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलरली करते जाइए। लास्ट में आके आप एलोपैथिक मेडिसिन को बिल्कुल बंद कर दीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन का ही इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को और कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसके लिए मैं अलग से मेडिसिन बना के लेके आऊंगा और आपकी जो समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से समाधान करूंगा। तो अगर किसी को कोई भी समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।